everyone. My name is Deepa Ashwas. मेरा नाम दीपा विश्वास है as a lead consultant and I'm also an Art of Living faculty. मैं Art of Living की teacher हूँ. I volunteer for the organization and as a volunteering I love to teach yoga, meditations and pranayam for youngsters, for youth, for all the youngsters, young mind people, and I teach workshops in colleges, corporates, etc. And apart from that, I'm a singer and I love doing theatres. मुझे theatres करने का बहुत शौक है. Well, why we are all here? हम यहाँ पे क्यों आए? सबके मन में ये आ रहा होगा कि किस लिए आए हैं, right? So we are here as an initiative called हर घर ध्यान. ये initiative हमारे Government of India along with Art of Living, His Holiness Shri Shri Ravi Shankar जी द्वारा ये start किया गया है. It is on the celebration of 75th इंडिपेंडेंस डे, अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन के लिए हम सब यहाँ हैं. तो थोड़ा समझते हैं कि क्यों आए हैं. वेल, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बट उससे पहले छोटा सा गेम बनता है. यस, कैन वी ऑल प्ले अ गेम? या, एंड द नेम ऑफ द गेम इज कॉल्ड क्लैप गेम, यानी हम सबको ताली बजाना है. ये तो बहुत सिंपल है, राइट? सबको आता है ना यहाँ पे? ऐसा कोई है जिसको ताली बजाना नहीं आता? राइट, एवरीबडी नोज. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो माय हैंड. ठीक है, दोनों हाथों को सामने लेकर आए. जैसे जैसे मैं हाथों को हिलाऊंगी आपने वैसे ही फॉलो करना है. अगर मैं क्लैप करती हूँ तो आप सबने क्लैप करना है. अगर नहीं क्लैप कर रही हूँ, हाथ दूर है तो आपके भी हाथ दूर होने चाहिए. ठीक है, रेडी? सो लेट्स फॉलो द हैंड. यस, यू ऑल हैव टू शेक इट. अपने हाथों को हिलाना है. ऑलराइट, स्टार्ट. वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं. वेरी नाइस. दैट्स अ मिस. नहीं करना था उस टाइम पे. हाँ, यस यस. वंडरफुल वंडरफुल. यस, ओके, आगे बढ़ते हैं. थोड़ा इस गेम को और चैलेंजिंग करते हैं. ठीक है, अगर मैंने बोला स्टार्ट तो आप सबने क्लैप करना है, और अगर मैंने बोला स्टॉप तो आप सबने क्लैपिंग बंद कर देनी है. ठीक है, वेरी सिंपल, फेयर एनफ, राइट? लेट्स स्टार्ट विद द गेम. ठीक है, करते हैं. क्लैप, स्टॉप, clap, stop, clap, stop, clap, stop, clap, stop. कोई नहीं समझ पाया है गेम, तो सब यहाँ पे कुछ और ही कर रहे थे. वेल, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था स्टार्ट बोलने पे आप सबने तालियां बजानी है. When I say start, you have to clap, and when I say stop, you have to stop. Yes, instruction. Can we all listen to the instruction? Yes. तो ठीक है, एक बार फिर से समझे. अगर मैं स्टार्ट बोलती हूँ तभी क्लैप करना है, और जब मैं स्टॉप बोलती हूँ तभी आपने क्लैपिंग को बंद कर देना है. ओके, इस बार अच्छे से सुनेंगे. आर यू ऑल हियर? यस, ईच वन ऑफ यू. वंडरफुल. स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, 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 स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप. वेरी गुड. हेलो, आई सेड स्टार्ट एंड स्टॉप पे ही करना है. मेरे हाथों के इशारों से नहीं करना था. लुक एट द माइंड, हाउ इट ट्रिक्स. दिस इज हाउ द माइंड ट्रिक्स अस. हमारा मन हमको ऐसे ही ट्रिक करता है. या, बट टेल मी वन थिंग, ये क्लैप गेम खेलते हुए यू वर ऑल एंजॉयिंग, राइट? गलती भी हो रही थी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, राइट? अग्री विथ मी और नॉट? यस. तो ऐसा क्यों हो रहा था? Because you were all 100%. आप सब अपना 100% दे रहे थे. When we are 100%, mind comes to the present moment. जो मन है ना हमारा, वो अपने आप वर्तमान क्षण में आ जाता है. तो जैसे ही वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है, हमारा अपने आप हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है. We feel the why? Because the present moment we feel happy. अगर हम वर्तमान क्षण में हैं तो हम खुश हैं. लेकिन ऐसा क्या हो जाता है? Why the mind goes past and the future? पढ़ने की बात याद करते हैं तभी दोस्त की याद आती है, तभी हमें कुछ और, तभी सब सारी चीजें याद आती है. कभी कभी तो हम छिपकली को देखते देखते अपनी पूरा टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता. अरे यार, इतना सारा पढ़ना था सिलेबस. यस, ऐसे कितने लोग एक्सपर्ट हैं जो दीवार पे लगी हुई छिपकली को देखकर ही पूरा दिन बिता लेते हैं. काफी है, राइट? ऑलराइट. वेल, द माइंड गोज इन पास्ट एंड फ्यूचर. और इसको और थोड़ा समझना है तो एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं, राइट? ओके, तो ये स्टोरी है एक राजा की और एक वुडपेकर की.
तो राजा क्या था, राजा का बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो राजा एक बहुत अच्छे वुड पैकर की ढूंढ रहा था। तो ये वुड कटर क्या करता था, उसको अपने जंगल के कुछ पेड़ काटने थे, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा घना जंगल हो गया था और यात्री लोग ना क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। द पैसेंजर्स वर नॉट एबल टू गो। इतना ज्यादा था कि डरावना हो गया था। तो राजा क्या करता है, एक बहुत अच्छे वुड कटर को लेकर आता है और उसे बोलता है इस जंगल की सफाई करनी है। तो वो वुड कटर आता है और वो 1 महीने उस जंगल की सफाई करता है। तो कम से कम 15 पेड़ को वो काटता है। एंड नेक्स्ट मंथ वो 12 पेड़ को काटता है, उसके नेक्स्ट मंथ 10, ऐसे करते 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 जब 6 मंथ आता है, ही कैन कट ओनली 5 ट्रीज, सिर्फ 5 ही पेड़ काट पाता है। राजा थोड़ा सोच में पड़ जाता है, ऐसा क्या हो गया ये इस वुड कटर को, मतलब पहले तो उसने इतने सारे पेड़ काटे 15 फॉलोड बाय 12, नंबर तो गिरता जा रहा है। तो उसने वुड कटर को बुलाया और उससे पूछा, अरे एक बात बताओ, वाई योर प्रोडक्टिविटी इज गॉन, आपकी इतनी जो क्षमता थी वो इतनी कम कैसे हो गई। तो वुड कटर बोला, राजा मुझे लगता है मैं बुढ़ा हो गया, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ बट मुझसे कटता ही नहीं है और मुझे लगता है कि मैं अब इस काम के लायक नहीं हूँ। तो राजा उससे बड़ा समझदार था, राजा वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी शार्प इन माइंड। तो उसने वुडकटर से पूछा कि आप एक बात बताएं, आपने जो ये अपनी औजार थी द एक्स, आपने इसको शार्पन कब किया था लास्ट, इस 6 महीने में कितनी बार किया है। वुडकटर सोच में पड़ जाता है, कहता राजा मैंने तो इस 6 महीने में एक बार भी शार्पन नहीं किया। देन व्हाट हैपेंस, सोल्यूशन मिल जाता है। वेल द प्रॉब्लम वॉज नॉट ऑन द हार्ड वर्क, ये तो उसकी मेहनत पे प्रॉब्लम नहीं था, उसने अपने एक्स को यानी औजार को शार्पन नहीं किया था। सेम विद आवर लाइफ, हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं। कोई ऐसा है यहाँ जो नहीं सक्सेसफुल होना चाहता? एनीबडी, जस्ट टेल मी। वाओ, इंटरेस्टिंग। सी, नोबडी हैज रेज्ड अ हैंड। हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बट हमारा जो माइंड है वो हमें रोकता है। कैसे? क्योंकि इट गोज टू द पास्ट एंड द फ्यूचर। पास्ट के रिग्रेट्स, रिलेशनशिप्स के इश्यूज, आगे क्या होगा करियर में, कैसे हम करेंगे, what will happen, competitive exams, so many things. It just bombards our mind and we are not able to focus. We don't have a clarity. पढ़ने बैठते हैं तो concentration नहीं बनता है और emotions की bombardment लग जाती है। तो एक secret आपको बताऊं, if you really want to tame your mind, और अगर अपनी emotions को आप control करना चाहते हैं तो उसको sharpen करने के लिए बहुत एक हमारे पास टूल है जिससे कि हम इसको शार्पन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको देखना चाहती हूँ, आर यू ऑल हियर? यस, सभी है ना यहाँ पर? तभी बताऊंगी मैं। वेल, नॉट एवरीबडी इज हियर। तो एक काम करते हैं, छोटा सा एक और गेम खेलते हैं। लेट्स लुक एट द रूम। अपने रूम में देखे सभी? ठीक है, देख लिया आपके रूम का? ओके। अब इस रूम में आपने 10 सेकेंड के अंदर सर्कल्स काउंट करना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू काउंट सर्कल्स। I'll keep a check. मैं यहाँ पर आपका काउंटर रखूंगी, आपने बस काउंट करना है और कितने सर्कल्स हैं, सर्कल्स यानी गोले, कितने गोले हैं वो काउंट करना है। ऑलराइट, सो कैन वी स्टार्ट? ऑलराइट, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फर्स्ट। ऑलराइट, कितने सर्कल्स हुए? 10, ओके, 25, वंडरफुल। इससे ज्यादा है किसी का? 25, ओके, 5, 6, हाँ। ऑलराइट, somebody has said 50, अच्छा, वाह, 10 सेकेंड में 50 भी काउंट कर लिया, वंडरफुल। ओके, पर एक चीज आपने नोटिस की, आपकी आई बॉल्स भी गोल होती है, सर्कल, है ना? हमारे शर्ट के बटन्स, शर्ट में, कोट में बटन्स होते हैं, सो मेनी सर्कल्स आर देयर। बैंगल्स, somebody is wearing rings also, so we have so many circles. कितने तो सर्कल्स है, तो इनको भी काउंट करने थे। तो लास्ट टाइम, ओके, 5 सेकेंड, इस बार ज्यादा नहीं, 5 सेकेंड टाइम दूंगी, आप सबने काउंट करना है। ओके, 5, 4, 3, 2, 1, पॉज। क्या आपके काउंट बड़े हैं? जिन्होंने 25 किया था, 25 उससे ज्यादा बड़े? ओके, ऑलराइट, सबके बढ़ गए ना? या वाह सबके बढ़ गए काउंट। बट एक बात बताओ, कितने स्क्वायर्स हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं, किसने काउंट किए? एनीबडी? नो, राइट, नोबडी काउंटेड दैट। क्यों?
या ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने आप सबको सर्कल्स काउंट करने के लिए बोला था, किसी को भी स्क्वायर्स तो काउंट करने के लिए नहीं बोला था। सेम विद आवर लाइफ ऑल्सो। हम अपने चैलेंजेस पे इतने फोकस करते हैं, प्रॉब्लम्स पे इतना फोकस करते हैं, बट नोबडी लुक्स एट द सोल्यूशन। कोई भी उसका समाधान नहीं ढूंढना चाहता है। तो हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बट इसके उपाय पे कौन काम करेगा? वी ऑल नो हमारे क्या प्रॉब्लम्स है। वी डोंट हैव क्लैरिटी, वी आर नॉट एबल टू फोकस, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता है, रिलेशनशिप इश्यूज है, कितने कुछ है। बट फोकस लेकर आना है तो वी नीड सम टेक्निक, वी नीड समथिंग विच कैन टेम आवर माइंड। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हमारे मन को हम प्रेजेंट मोमेंट पे लेकर आए, जिससे हम फोकस लेकर आए अपने लाइफ में। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, एंड दैट इज कॉल्ड यूजिंग योर ब्रेथ। माइंड जो है ना, वो एक पतंग जैसा है, इट्स लाइक अ काइट, और इसकी डोर है वो हमारी ब्रेथ है। तो यूजिंग आवर ब्रेथ वी कैन कंट्रोल आवर माइंड। सांसों के द्वारा हम अपने मन को प्रेजेंट मोमेंट पे लेके आ सकते हैं। सो वी विल लर्न अ वेरी ब्यूटिफुल ब्रीदिंग टेक्निक कॉल्ड नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो अभी हम एक बहुत अच्छी सांसों की प्रक्रिया सीखते हैं जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। सो अभी हम क्या करने वाले हैं? नाड़ी शोधन प्राणायाम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो नाड़ी शोधन, ये प्राणायाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रेथ जो है वो हमारी क्या है? डोर है, ठीक है। तो ये इमोशंस कैसे होते हैं ना, आप नोटिस करना। जब हमें गुस्सा आता है तो हम कैसे करते हैं? हमारी सांस अपने आप तेज हो जाती है। वी ब्रीथ आउट फास्ट, राइट? एंड व्हेन वी आर वेरी हैप्पी, माइट भी हमारे चाहने वाले ने, किसी ने आपको फूल दे दिया। सो हाउ डू यू स्मेल? यू इनहेल मोर, राइट? तो हमारी सांस जो है वो अपने आप लंबी हो जाती है। तो वैसे ही हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे ब्रेथ में दिखते हैं। इसका अदर वे राउंड भी सही है, यानी कि जैसे जैसे हम सांस को अपने कंट्रोल करते हैं, हमारे इमोशंस भी हमारे कंट्रोल में आते हैं। तो ये जो अभी मैं प्राणायाम आपको सिखाने वाली हूँ, दैट विल हेल्प अस टू अलाइन बोथ द राइट हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर। हमारे इमोशंस को कंट्रोल करेगा, हमारे माइंड को बैलेंस में लेकर आएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये टेक्निक सीखना। इसके लिए आप सबको क्या करना है? आपको अपने लेफ्ट हैंड से इंडेक्स फिंगर और आपको थंब के टिप्स को ज्वाइन करके अपने घुटने में रखना है, और आपके राइट हैंड से दाहिना हाथ जो है उसमें अपने मिडिल फिंगर और अपने इंडेक्स फिंगर को साथ में जोड़ते हुए हल्के से अपने आईब्रोज के बीच में, यानी कि बिटवीन योर आईब्रोज, जो आपके भौहों के बीच में, वहां हल्के से आपने प्रेस करना है। सबसे पहले हम अभी आप देखेंगे कि आपका जो अंगूठा है वो हम कैसे कर सकते हैं? राइट नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए, और जो हमारा रिंग फिंगर है उसके हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, यानी कि बाया नासिका है ना, बाई साइड में, यानी लेफ्ट साइड में, और ये दाहिना साइड में हम बंद कर सकते हैं अपनी ये बाकी जो उंगलियां बची हैं, ठीक है। इस प्राणायाम को करते हुए हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं चेयर पे बैठी हूँ तो माई बैक इज रेस्टेड, यानी कि मेरी जो पीठ है वो आराम से विश्राम कर रहा है और सीधा है। तो सबसे पहले हम दोनों नासिका से सांस लें और दोनों नासिका से सांस छोड़ें। ब्रीथ आउट फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल। अब हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। यू क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल यूजिंग योर थंब। अपने अंगूठे से दाहिने नासिका को बंद करें, बाएं नासिका से सांस लें, यानी कि ब्रीथ इन फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर राइट। Now breathe in from your right, दाएं नासिका से सांस लें, बाएं से छोड़ें। ये हमने 1 राउंड किया है, ऐसे ही हमने टोटल 9 राउंड्स करने हैं। तो आप मेरे साथ करते रहें। बाएं नासिका से सांस लें, सांस गहरी और लंबी होनी चाहिए, पर आवाज करते हुए नहीं। और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ें, ब्रीथ इन फ्रॉम योर राइट, ब्रीथ आउट फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। बाएं नासिका से सांस छोड़ें, बाएं नासिका से सांस लें,
दाहिने नासिका से सांस छोड़ें. Breathe out from right. Breathe in from your right. Breathe out from your left. बाएं नासिका से सांस छोड़ें. बाएं नासिका से सांस लें. Breathe in from left. Breathe out from your right. Breathe in from your right. बाएं नासिका से सांस छोड़ें. Be very gentle. Breathe in from your left nostril. Breathe out from your right nostril. Breathe in from your right. Breathe out from your left nostril. बहुत अच्छा कर रहे हैं. आंखें बंद ही रखें. Breathe in from your left. Breathe out from your right. Breathe in from your right. Breathe out from your left. बाएं नासिका से सांस छोड़ें. बाएं नासिका से सांस भरें. Breathe out from your right. Breathe in from your right. Breathe out from your left. Breathe in from your left. Breathe out from your right. दाहिने नासिका से भरें. बाएं से छोड़ें. Breathe in from your left. Breathe out from your right. Breathe in from your right. Breathe out from your left. Breathe in from your left. Breathe out from your right. दाएं नासिका से भरें. बाएं से छोड़ें. 2 more times. Breathe in from your left. बाएं नासिका से सांस भरें. दाहिने से छोड़ें. दाहिने से सांस भरें. बाएं नासिका से सांस छोड़ें. बाएं नासिका से सांस भरें. दाहिने से छोड़ें. दाहिने से सांस लें. बाएं से छोड़ें. एंड रिलैक्स. दोनों हाथों को घुटनों पे रखें. आंखें बंद ही रखें. जस्ट ऑब्जर्व द माइंड
मन को देखें. नोटिस योर ब्रेथ. सांसों के प्रति सजग हो जाए. एंड स्लोली यू में ओपन योर आईज. धीरे से आंखें खोलें. वंडरफुल. हाउ मेनी ऑफ यू फीलिंग गुड, रेस्टेड? यस. तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक ध्यान करेंगे. वी विल डू अ मेडिटेशन. छोटा सा ध्यान करेंगे. तो उस ध्यान के लिए आपको क्या करना है, आराम से बैठ जाना है. विल सिट कंफर्टेबली एंड इजीली. जहाँ भी बैठे, अगर आपको चेयर पे सपोर्ट लेना है तो चेयर पे बैठ जाएं. जहाँ भी आप आराम से बैठ सके वैसे आपने बैठना है. थोड़ा डिस्टेंस लेकर हाथ खुले हुए. रिलैक्स योर होल बॉडी एंड योर बैक. ठीक है. तो अभी हम ध्यान करेंगे. तो ध्यान करने के लिए सभी आराम से बैठ जाएं. कीप योर बैक रेस्टेड. ध्यान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आंखें बंद करना. 3 बातों का ख्याल रखेंगे. जस्ट अ स्मॉल इंटेंशन. ये संकल्प लेके चले कि अगले 10 मिनट के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई वॉन्ट नथिंग. सेकेंड प्रिंसिपल, आई डू नथिंग. मुझे कुछ नहीं करना है. और तीसरा है, मैं कुछ नहीं हूँ. आई एम नथिंग. ठीक है. ये 3 बातों को मन में एक बार दोहरा लेते हैं. आई वॉन्ट नथिंग, आई डू नथिंग, आई एम नथिंग. हिंदी में, मुझे कुछ नहीं करना है अगले 10 मिनट के लिए. मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई वॉन्ट नथिंग. और मैं कुछ नहीं हूँ. सारी पहचानों को यहीं पे छोड़ दें. ड्रॉप ऑल दैट आइडेंटिटी. आंखें बंद कर लें. लंबी गहरी सांस अंदर भरें और खाली करें. Take a deep breath in and let go. एक और लंबी गहरी सांस मुस्कुराते मुस्कुराते लें. और मुस्कुराते मुस्कुराते सांसों को छोड़ें. Keep a gentle smile on your face. लंबी गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें. एक स्टोन की तरह, पत्थर की तरह शरीर को पूरा स्थिर रखें. डू नॉट मूव योर बॉडी. शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं. अगर हमें ध्यान से 100% बेनिफिट चाहिए तो शरीर को स्थिर ही रखें. जिस जगह में बैठे हैं उस जगह के प्रति मन ही मन उस जगह को याद करें और सारी आवाजों को सुनें. लिसन टू ऑल द नॉइसेस इन द सराउंडिंग. वातावरण में जो भी आवाजें हो रही हैं सारी आवाजों को सुनें. पंखे की आवाज, लोगों की बात करने की आवाज, चेयर हिलाने की, बाहर डॉगी के बोलने की आवाज, जो भी आवाज सुनाई दे रही है सारी आवाजों को गौर से सुनें.
Listen to all the noises in the surrounding. Take a deep breath in and breathe out. साधारण सांस अंदर और बाहर. अब आप वातावरण के साथ एक हैं. You're one with your own surroundings. Become aware of your body. शरीर के प्रति सजग हो जाए. This body is a precious gift by divine or nature. ये शरीर परमात्मा की या प्रकृति की बहुत सुंदर सी देन है. इसे पूरे आदर और सम्मान के साथ स्वीकार करें. Honor and respect your body dearly. सांस लें और छोड़ दें. बिना शरीर को हिलाए डुलाए बस अपने मन को और ध्यान को दाईं पांव पर लेकर आए. दाहिने पांव पर दाईं पांव की पिंडी, राइट काफ मसल, दाईं पांव का घुटना, राइट नी, दाईं पांव की जंघा, राइट थाई, पूरा दाहिना पांव, the entire right leg, लेफ्ट फुट, बायां पांव, बाएं पांव की पिंडी, लेफ्ट काफ मसल, लेफ्ट नी, बायां घुटना, बाईं जंघा, लेफ्ट थाई, पूरा बायां पांव, the entire left leg, genital, जनेंद्रियां,
नाभि, नेवल, the entire stomach, पूरा पेट, चेस्ट, छाती, दाहिना कंधा, राइट शोल्डर, दाएं हाथ की हथेली, राइट पाम, पूरा दायां हाथ, the entire right arm, लेफ्ट शोल्डर, बायां कंधा, बाएं हाथ की हथेली, पूरा बायां हाथ, the entire left arm, neck, गर्दन, थोड़ी, नाक, भौहों के बीच में, between your eyebrows, the entire face, पूरा चेहरा, top of your head, सर का तालू, पूरा शरीर, the whole body, relax your whole body, पूरे शरीर को विश्राम दें। लंबी सांस भरें और छोड़ दें। अब आप अपने शरीर के साथ भी एक हैं। You're one with your own body. Become aware of your mind. मन में उठ रहे विचारों के प्रति सजग हो जाए। देखिए कैसे विचार उठ रहे हैं। अच्छे बुरे जैसे भी हैं, उन्हें दूर से देखें।
डू नॉट रेजिस्ट एनी थॉट, किसी भी विचारों को रोके नहीं। एक्सेप्ट ऑल योर थॉट्स, सारे विचारों को स्वीकार करें। Take a deep breath in and breathe out. अब आप अपने विचारों के साथ भी एक हैं। You're one with your own thoughts. Become aware of your emotions or feelings. अगर कोई भावनाएं हैं या संवेदनाएं हैं, उसके प्रति सजग हो जाए। नकारात्मक या सकारात्मक जैसी भी भावनाएं हैं, उसके प्रति सजग हो जाए। Just become aware. Unpleasant, pleasant, whatever the sensation you are feeling, just become aware. उसके प्रति सजग हो जाए। Take a deep breath in, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अब आप अपनी भावनाओं के साथ एक हैं। You're one with your feelings, emotions. आप ही आनंद हैं, आप ही प्रेम हैं और आप ही शांति। You are love, you are joy, and you are peace.
और गहरी सांस लें और छोड़ दें। Once again, take a deep breath in and breathe out. एक बार फिर से अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाए। भावनाएं, संवेदनाएं, feelings and emotions, if there are any, अगर हैं तो। Become aware of your mind and thoughts. देखिए मन में अगर विचार है तो Become aware of your body and surrounding. शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाए। मन ही मन याद करें किस जगह बैठे हैं। शरीर और वातावरण के प्रति सजग होते होते आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए जब भी आप पूर्ण महसूस करें, taking your own time whenever you feel complete, with your own slowly and gradually, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। You may open your eyes. Welcome back. So, how are you feeling now? कैसा लग रहा है आप सबको? How many of you feeling rested? कितने लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, मन शांत हो गया? Yeah. How many of you feeling like fresh? जीवन में हम सब कुछ ना कुछ तो करना चाहते हैं। I asked you this question ना, कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? सक्सेसफुल तो हम सभी होना चाहते हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो हम धीरे धीरे अपने लाइफ में कुछ हट के कुछ अलग इनकॉर्पोरेट करें, जिससे कि वो हमें वो एज मिले, है ना, वो एक थ्रेशोल्ड मिले। व्हाट इज दैट? बचपन से ही सबने हमें बताया, मम्मी पापा ने, हमारे पेरेंट्स ने, बड़ों ने हमें ये जरूर बताया कि हम सबको इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि रोज नहाना है, शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या करते हैं? अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे रोज नहाते हैं, है ना, और शरीर का ध्यान रखते हैं, राइट? हेल्दी बॉडी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, सो वी ऑल नो दैट। फिर दांतों का सफाई करना, डेंटल हाइजीन भी सिखाया है सभी ने कि 2 बार ब्रश करना है। बट कोई कुछ कहता ही नहीं है अबाउट द मेंटल हाइजीन। मन को कैसे साफ रखना है? अगर पूरे दिन भर में रिसर्च कहते हैं कि 72,000 थॉट्स अगर मन में क्रॉस करते हैं एक दिन में, तो उन विचारों का क्या? माइंड तो पास्ट और फ्यूचर की बात ही करता रहता है, प्रेजेंट में आता ही नहीं है। तो 2 चीजें अपने माइंड को प्रेजेंट लाने में, और जिसे हम मेंटल हाइजीन कहते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा एंड मेडिटेशन कैन हेल्प यू टू हैव अ मेंटल हाइजीन। यानी कि अगर हम रोज प्राणायाम और ध्यान करते हैं तो हम स्वस्थ रख पाते हैं, और अगर मन स्वस्थ है तो हम जीवन में फोकस, क्लैरिटी, कंसंट्रेशन, ये जो सारे पैरामीटर्स है ना, ये जो हमें कॉन्फिडेंस चाहिए होता है इंटरव्यू क्रैक करने में या कुछ भी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ये सब हमें मिलता है ध्यान से और प्राणायाम से। तो एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, और जैसा कि आप सबने ये वर्कशॉप अटेंड किया आज का, you all are entitled to have a
e-certificate, a free e-certificate. So congratulations, you can clap for yourself. Wonderful for completing it. तो अभी आपको स्क्रीन पे एक QR कोड मिलेगा, आपने उस QR कोड को स्कैन करना है और उसके बाद आप अपने e-certificates डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप लिखे हुए वेबसाइट्स पे जाकर जो मेंशन किया हुआ है QR कोड के नीचे, आप उस वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं और अपना e-certificate डाउनलोड कर सकते हैं. So the last message and the very important message that if you want to stay focused, अगर अपने जीवन में फोकस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, वो सारी पॉजिटिव गुण चाहिए, तो उसके लिए अपने जीवन में थोड़ा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. द इन्वेस्टमेंट ऑफ द टाइम इज, किस तरह का समय चाहिए, रोज आपने प्राणायाम और ध्यान करना है. सो विद दैट आई विल टेक अ लीव हियर, आई विल रेस्ट द केस. थैंक यू सो मच. आप सबका दिन मंगलमय. थैंक यू.